हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। व्हाट आर द मैसेजेस जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द सिचुएशन जिसमें आप हो, जिसमें में भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सकता है। ये एक बहुत ही जनरल सा टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। यहाँ पे कोई भी मैसेज अपने ऊपर आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। Let's start what is happening. We have the hanged man. Okay, what is happening? Hmm. Ace of Cups. Wow, Two of Torches. Prince of Pentacles. Five of Pentacles. Bottom deck energy है the Two of Cups energy. पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कलेक्टिव दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो विच यू कैन डू योर सेल्फ। मतलब यू आर इन दिस हैंग्ड मैन एनर्जी, आई फील लाइक, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कोई और आके आपको एक एक हेल्पिंग हैंड ऑफर करेंगे, कोई और आके आपको काइंड ऑफ एक गाइडेंस देंगे, कोई और आके आपको मोटिवेट करेंगे। कुछ ऐसा होगा कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन भर जाए, कुछ ऐसा होगा कि आपको आपका दुख कोई समझ ले, कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख ले। बट द पॉइंट हियर इज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग जो बहुत इल्यूजन वाला चीज़ है। मतलब यू आर वेटिंग फॉर समथिंग जो आपके माइंड ने खुद क्रिएट किया है अपने लिए। लाइक रियलिटी इज नॉट द वे यू आर सीइंग इट फॉर। ठीक है, सो योर एनर्जी फील्स लाइक कि आप काबिल हो लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप काबिल हो लेकिन आप भरोसा नहीं करते हो अपने ऊपर। आप काबिल हो लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप उस दरवाजे के उस पार जाके अपने लिए कुछ कर पाए। सो यू आर बीइंग कॉल्ड टू टैप इनटू योर सेल्फ। ठीक है, बिकॉज इस टाइम पे आप ये जान लो लाइफ में कोई और नहीं आने वाला है आपको बचाने। ठीक है, एंड इफ़ यू फील लाइक थिंग्स आर नॉट मूविंग योर वे विद द हैंग्ड मैन एनर्जी, हो सकता है कि आपको लगे दैट द थिंग्स लाइक आपका जो मैनिफेस्टेशंस है, जो प्रेयर्स है, वो आपके साथ अलाइंड नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ें आपको रियलिटी में नहीं आप देख पा रहे हो। इट इज़ बिकॉज देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लैक एनर्जी कि मेरे पास नहीं है, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मेरे पास ये होना चाहिए था पर मुझे इस चीज़ कभी नहीं मिला, मेरे साथ इनजस्टिस हो गया। सो अगर आप ये सब एनर्जी में रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट वॉट यू डिज़र्व, गेट टू दैट फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पॉइंट। सो आपको इस हैंग्ड मैन एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है टू सी द ऑपोजिट सिचुएशन हियर। ठीक है, सो जितना देर आप इंतज़ार मोड में रहोगे, वेटिंग मोड में रहोगे, जितना देर आप विक्टिम एनर्जी में रहोगे, आप जान लो तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। द मोमेंट यू एक्ट अपॉन योर एक्शंस और वॉट एवर फील्स राइट, मतलब जब आप खुद डिसाइड करते हो कि ठीक है, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, मुझसे जितना हो सके मैं करता हूँ या करती हूँ, दैट इज द मोमेंट थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू। आई थिंक द मेन थिंग जो इस कुछ टाइम के अंदर इमीडिएट फ्यूचर में आपके दिमाग में होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, करियर ग्रोथ एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। मनी और करियर सिचुएशन में आई कैन सी द मनी सिचुएशन इज़ इंक्रीजिंग। तो आपका जो फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है, अगर आप वरिड हो, अगर आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हो किसी पास्ट चीज़ से कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा है, लास्ट ईयर या लास्ट मंथ मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था, इस मंथ इतना नहीं हुआ, वॉट एवर दिस कंपैरिजन जो आप कर रहे हो अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, आई कैन सी आपका प्रेजेंट बेटर होने वाला है। आपके प्रेजेंट में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज देख पाओगे, आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहोगे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से। सो आई कैन सी दैट हैपनिंग विथ यू। एंड फॉर योर रिलेशनशिप वाला जो चीज़ है, जो पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे वो लव हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, आई कैन सी आपको फिलहाल वेटिंग एनर्जी से निकलकर यू हैव टू फिल इन दैट कप जो आपके पास है।
because you are waiting for the other person to act right, you are waiting for the other person to come talk to you. आप जो समझ नहीं रहे हो कि आप खुद भी तैयार नहीं हो टू हैंडल दिस, सो आपको खुद अपना तैयारी करना है। सामने वाले का चिंता छोड़ो, इस रिलेशनशिप को बचाने का चिंता छोड़ो, पहले ये देखो कि आप खुद क्या कर सकते हो। आइदर यू आर केपेबल, आइदर यू आर रेडी और नॉट फॉर दिस। क्या आप इस रिलेशनशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सकते हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, आप अपना पार्ट उठा सकते हो। अगर आपका आंसर येस है देन वेट एंड भूल जाओ। वेट करना मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि आप वेट करो, घड़ी देखो, बैठे रहो एंड जस्ट वेट कि कब आएंगे कब आएंगे, क्या होगा नेक्स्ट, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। नो, यू जस्ट लीव इट, वेट फॉर वट एवर इज देयर फॉर यू, ठीक है, एंड आप अपना काम करो। एंड अगर आपको लगता है कि आप रेडी नहीं हो, देर आर थिंग्स, देर आर सिचुएशंस जिसमें आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो इस डाउनफॉल के लिए या इस जो भी सिचुएशन है इसके लिए, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप जितना अपने ऊपर काम करते हो ये सबको पता ही होगा जो लोग देख रहे हो, दैट नॉट ओनली मतलब रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ रिलेशनशिप के अंदर करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर मेंटल हेल्थ, योर बॉडी, योर ओन फाइनेंसेस, योर करियर, योर फैमिली, तो भी आपका एनर्जी बेटर होता है, तो भी आप अट्रैक्ट करते हो लव, मनी, गुड थिंग्स, गुड न्यूज़, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लव में डेवलपमेंट चाहिए तो मुझे लव अपने लव लाइफ में ही कुछ करना पड़ेगा। नो, डजंट हैव टू बी। यू डेवलप योर सेल्फ एज अ पर्सन। आप एक इंसान हो, आप एक पूरा एक कंप्लीट इंडिविजुअल हो, आपका एक अलग आइडेंटिटी है एज अ पर्सन। आप उस आइडेंटिटी को डेवलप करो कैसे भी, जहाँ भी आपको ठीक लगे। सो डू इट दैट वे एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर श्योर। सो फिलहाल यू नीड एक्शन इन योर लाइफ एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट वेटिंग जोन जिसमें आप बैठे हो, एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट मेंटालिटी कि कुछ और, कोई और, यूनिवर्स, गाइड्स आके मुझे बचाएंगे, आके मुझे रास्ता दिखाएंगे, आके मुझे इस प्रश्न का उत्तर देके जाएंगे, आके मेरा साइड लेंगे, मेरे लक को फेवर करेंगे। नहीं होने वाला ये सब। यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, फॉर योर डेस्टिनी, सो आपको ही करना पड़ेगा। सो वेक अप एंड स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड गो बिल्ड द लाइफ यू वांट टू डू। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना अगर अच्छा लगा हो। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।